लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग दिल्ली के विज्ञान भवन में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। बता दें कि चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से ही आचार संहिता लागू हो जाती है और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव इस बार 7 से 8 चरणों में होगा। इससे पहले साल 2004 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी रविवार को ही हुआ था। ग्राफिक्स के जरिए आप ये जान सकते हैं। और दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज चुनाव आयोग की शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये देखिए, लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजे आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस तरह से देख सकते हैं। ग्राफिक के जरिए हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। पार्टी यूपीए कांग्रेस सीटें 60, वोट शेयर 23%, कांग्रेस 44, 20% वोट शेयर, रांकपा 6, 2% वोट शेयर और अन्य जो हैं 10 सीटें और वोट का शेयर जो है वो 1%। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। फटाफट मैं आपको बताना चाहूंगी। रायपुर से राजेश मिश्रा, सौरभ सिंह परिहार, भोपाल से सुदीप दंडोतिया, इंदौर से दीपक यादव, जबलपुर से विजेंद्र पांडे और ग्वालियर से नासिर गौरी। तो सबसे पहले हम चलेंगे रायपुर राजेश मिश्रा के पास। राजेश, लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग जो है 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तारीखों का ऐलान कर देंगे, तो क्या कुछ तैयारी इस लिहाज से? देखिए, अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ भाजपा के जो जितने पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व, ये सब इसी मेंटेलिटी में बिल्कुल तैयार था कि रविवार या सोमवार तक चुनाव आचार संहिता लग सकती है, चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। और यही वजह है कि पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, रायपुर के दौरे पर आए थे और उन्होंने ये बात कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले ये उनकी आखिरी पब्लिक मीटिंग है। और उन्होंने छत्तीसगढ़ में गुरु मंत्र दे के गए हैं कि पिछले बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में सफलता मिली थी, 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी और इसके पहले भी लगभग यही स्थिति थी, वही रिकॉर्ड को फिर से दोहराना है और 11 से 11 सीटें यहां पर लेना है। इसको लेकर अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों को, विधायकों को, विधायक प्रत्याशियों को, जिला अध्यक्षों को, महासचिव को, शक्ति केंद्र प्रभारियों को, भूत प्रभारियों, तमाम लोगों को गुरु मंत्र यहां पर देखे हैं, उनमें उत्साह भरकर यहां पर गए हैं। तो तैयारी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार है। प्रत्याशियों के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हाँ, अगर बात करें तो कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा धीरे से स्टार्ट लिया प्रत्याशियों के चयन के बारे में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं सतीनारायण उपासने, गौरी शंकर जी और मुकेश भाई, ये तीनों यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अगर बात करें लोकसभा चुनाव, उनके तारीखों की घोषणा आज हो जाएगी जैसे जैसे पूरी तरह से संभावना व्यक्त की जा रही, क्या तैयारी है छत्तीसगढ़ भाजपा की इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी कार्यपद्धति है, उस कार्यपद्धति के आधार पर हम काफी लंबे समय से, जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए और उसके पहले से ही प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हमारे संवैधानिक कार्यकर्ताओं को हमने नियुक्त किया और वहाँ पर वे अपने संगठनात्मक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में उन लोगों ने पूरे समय वहाँ पर रहकर सारा होमवर्क किया है। और उस आधार पर बाद में चुनाव के बाद जिस हमने मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो हमारे रामलाल जी का और माननीय मोदी जी का नारा है, उस आधार पर जो केंद्र के द्वारा जो है लगातार 8-9 कार्यक्रम दिए गए थे कि कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की दृष्टि से और जनसंपर्क की दृष्टि से उन कार्यक्रमों को संपन्न करना, ये कार्यकर्ताओं के सामने, पदाधिकारियों के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसकी मॉनिटरिंग लगातार केंद्र से ही वहाँ से संचालित हो रही थी। चलिए, अभी आपसे बात हुई कि कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद से कार्यकर्ताओं में थोड़ी हताशा, निराशा दिख रही है। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा आज शाम को हो जाएगी। आपके कार्यकर्ता निश्चित रूप से जो परिणाम सामने में उसको लेकर थोड़ा सा निराश, हताश हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख आ जाएगी, अब किस तरह से आप उनको चार्ज करेंगे? हालांकि वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि हमने चार्ज कर दिया है, क्या प्लानिंग है आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम में लगे हुए हैं और विधानसभा का विषय अलग था। अभी मोदी जी जिस प्रकार से देश में मोदी जी का चल रहा है और कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं।
और पूरी जनता भी इस टाइम ऐसा लगता है मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। विषय अलग रहते हैं विधानसभा के अंदर में, लोकसभा के अंदर में विषय अलग रहता है, इसलिए कार्यकर्ताओं में कोई प्रकार की निराशा नहीं। और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद लगातार हमारे कार्यक्रम होते हैं। अभी अमित शाह जी, चलिए हम बात करते हैं जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत परिणाम नहीं रहा, और ये बोल रहे हैं कि अगर सीट बदल दी जाती, चेहरे बदल दिए जाते तो स्थिति दूसरी रहती। क्या लोकसभा में चेहरे बदले जाएंगे कि रिस्क लेने की स्थिति में है भाजपा? देखिए, कमोबेश हर चुनाव में ऐसी देखा मिला है कि हर बार वही चेहरों को नहीं उतारा जाता। परफॉर्मेंस के आधार पे, बहुत सारे समीकरण के आधार पे चेहरे बदले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कोई चेहरा या कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पारिवारिक पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो कार्यकर्ता तय करता है, लड़ाने वाला कार्यकर्ता, जिताने वाला कार्यकर्ता। और सबसे बड़ी बात कि लोकसभा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। हमारे पास स्पष्ट चेहरा, स्पष्ट एजेंडा है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व देश को मिला है। कांग्रेस पार्टी, उनके घटक दल अभी तक तय नहीं कर पाए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के योग्य है कि नहीं। तो ये चुनाव लड़ने की बात पूरी तरह जनता ने मन बना लिया। जिस प्रकार देश में वातावरण बना है और जैसी स्थिति दिख रही है, निश्चित तौर पे फिर से यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनने। तो आपने सुना कि भाजपा किस तरह से तैयारी है, और साथ ही साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आए थे, उन्होंने भी यही कहा, और स्थानीय नेता भी ये मान के चल रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, और देश की जनता और कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री, फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसी बात ये यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए। अब सीधे लेके चलते हैं सौरभ सिंह परिहार के पास, जो पीसीसी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। आप जब अभी पीसीसी दफ्तर के वहां मौजूद है तो किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए दीपिका, अभी मैं जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव भवन में हूँ, और जहाँ पे पूरी तरीके से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जो है केवल जो है अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तैयारी जो है पिछले कई महीनों से चल रही है। संगठन स्तर पर बात करें तो संगठन स्तर पर कई संकल्प शिविर आयोजित कर लिए गए हैं। वही जो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए पूरी तरीके से स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई थी, और उस पर काम भी हो रहे हैं। अगर बात करें जो है कांग्रेस सरकार की, तो सरकार भी जो है अपने वादे जो किए थे विधानसभा चुनाव में, जो घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किया था, उनमें से अधिकांश वादों को पूरा करती नजर आ रही है। जैसे कल कर्मचारियों को डीए देने की बात हुई थी, उसके अलावा जो पुलिस वाले हैं उनको जो है वीक ऑफ, उसके अलावा जो है 15,000 से ज्यादा जो शिक्षक भर्ती का आदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया था, उसके अलावा 2500 रुपए बोनस, बिजली बिल हाफ जैसे और तमाम जो मुद्दे थे उनको जो उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। और कांग्रेस जो है पूरी स्ट्रेटजी के साथ इसी वादों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है आम जन तक जाएगी। अभी हालांकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास महज 1 सीट है लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में, वही 10 सीट बीजेपी के पास है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 68 सीटें जो है कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में इस बार ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं जो 1 सीट है उससे आगे बढ़ेगी, और बीजेपी को उसका घाटा नुकसान देखना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ जो है आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो नेता है, अग्रवाल जी हैं, और हमारे बीच प्रदेश प्रवक्ता जी है, छाबड़ा जी है, महामंत्री देवांगन जी है। गिरीश देवांगन जी से सबसे पहले जानना चाहेंगे, देवांगन जी किस तरीके से तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए, विगत 5 साल में जो संघर्ष हुआ और उसके बाद 68 सीटें लेकर कांग्रेस सत्ता में आई, हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और लोकसभा के चुनाव के लिए भी डटकर और जमकर कार्यकर्ता में उत्साह है। और आप समझिए कि पूरी 11 सीट कांग्रेस की झोली में आने वाली है। इन 3 महीनों में कांग्रेस की यहाँ सरकार ने भूपेश बघेल जी और उनके साथियों के सहित, मंत्रियों के सहित जो निर्णय लिए हैं जनहित में, किसानों का कर्जा माफी, किसानों को 2500 रुपया धान का मूल्य, जो पूरे देश के इतिहास में कहीं नहीं है, बस्तर में आदिवासियों की जमीन वापसी, छोटे जमीनों की खरीदी बिक्री पर लगी रोक हटाना, कर्मचारियों के हित में निर्णय लेना, 15,000 शिक्षकों की भर्ती, पहली बार ये हो रहा है कि शिक्षाकर्मी नहीं, परमानेंट स्थायी शिक्षक की भर्ती छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करने जा रही है। आम जनता में भी कांग्रेस के प्रति जबरदस्त। हमारे साथ जो है कोषाध्यक्ष जी है अग्रवाल जी, उनसे ही जानते हैं कि वित्तीय स्थिति किस तरीके से है सर आप लोगों के पास? ये देखा जाता है कि चुनाव में जो वित्तीय स्थिति का काफी एक रोल रहता है। आप कांग्रेस के भी कोषाध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं, किस तरीके से आप लोग की तैयारी किस तरीके से चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर खर्च होने हैं और जो खर्च होने हैं उसको लेकर?
हम लोगों के पास कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरी वित्तीय व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, और जितना भी विधानसभा चुनाव में आपने देखा है कि जिस ढंग से हम लोगों ने संचालन किया है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, प्रचार प्रसार की सामग्री का हो, चाहे चुनाव प्रचार प्रसार में हो, सभी में हम लोगों ने पर्याप्त रूप से व्यवस्था करके पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम भूमिका रही है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पर्याप्त रूप से जो भी सहयोग होगा पार्टी के प्रत्याशियों को दिया जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जी, मेरे साथ एक लास्ट जो और गेस्ट हैं छापड़ा जी, उनसे जानना चाहेंगे सर किस तरीके से किन मुद्दों को सर आपको यही रोकना चाहेंगे। अब लेके चलते हैं भोपाल, जहां से सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, चुनाव आयोग का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाम को 5 बजे, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो इस लिहाज से उम्मीदवारों के नामों को लेकर क्या प्रोसेस शुरू हो गई है, क्या कुछ तैयारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए अब तैयारियों की अगर बात करें तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पूरी तरह तैयार है लोकसभा चुनाव को लेकर। पिछली बार अगर बात करें तो मोदी लहर के चलते बीजेपी ने मध्य प्रदेश में खासी सफलता पाई थी, और ऐसे में बीजेपी को जो उम्मीद जिन राज्यों से सबसे ज्यादा है उनमें मध्य प्रदेश शामिल है। पर लेकिन इस समय सत्ता में परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज कर रही है, और कांग्रेस पिछली बार 2 सीटें जीत कर आई थी। हालांकि बाई इलेक्शन में 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी, और उसके बाद सांसदों की जो संख्या थी कांग्रेस की वो बढ़कर 3 हुई थी। इस बार कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद जता रही है सत्ता में रहते हुए, और केंद्र में यूपीए की सरकार बने, इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। अब मैं इस समय प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर अंदर बीएसपी के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे प्रदीप अहिरवार और सत्यप्रकाश सखवार जो कि विधायक रहे हैं, उनको सदस्यता कांग्रेस की दिलाई जा रही है। ये भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद है, थोड़ी देर पहले ही यहां पहुंचे, और हमारे साथ पिछली बार बैतूल से जो लोकसभा उम्मीदवार थे कांग्रेस के अजय शाह, वो मौजूद है, और इस बार भी संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि अजय शाह जी आप ही बैतूल से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या तैयारी पार्टी की और आपकी व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, आज संभावना इस बात की जाता है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 बजे आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है, और कांग्रेस पूरी तरह से बिल्कुल शार्प माइंडेडली बिल्कुल तय है, और हमारे कम से कम 29 में से 18 उम्मीदवार तय हो चुके हैं। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि वो कब घोषणा होगी। जैसे ही यहाँ पे आचार संहिता लगती है 2 या 3 दिन में हमारे तकरीबन 20 से 22 उम्मीदवार के नाम तय हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ये ऑलरेडी हमारे कमलनाथ जी ने बोल चुके हैं कि आपको अपने अपने फील्ड में जाना है, तैयारी करना है, और हम लोग पूरी तरह से वो जो किला यहाँ पे 15 साल से चल रहा था बीजेपी का, उसको नेस्तनाबूद और ध्वस्त करने के लिए हम पूरे तन मन धन से तैयार हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कम से कम 29 में से 22 से 23 लोग इस बार सांसद जो बनेंगे कांग्रेस के बनेंगे। बाकी की सीटें कहाँ हैं? आपको लग रहा है कि कांग्रेस तैयारी नहीं कर पा रही? कि अगर सत्ता में कांग्रेस है इस बार तो लगना चाहिए पूरा टारगेट 29 सीटों का। देखिए, एक टारगेट मैं भी बोल सकता हूं, आप भी जानते हैं कि मैं मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं, लेकिन हम इतना मैं कह सकता हूं कि 6 जो सीट आदिवासियों के लिए हैं वो 6 सीट कांग्रेस जीतने वाली है। टिकटों का ऐलान कब तक हो जाएगा? आज 9 तारीख का ऐलान होता है, तो मुझे लगता है तब 1 हफ्ते के अंदर पूरे सीट जो है। सुधीर, आप बने रहिए इस खबर पर। आप सीधे लेके चलते हैं इंदौर, जहां से दीपक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे होगी, और लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी हो जाएगा, और तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, और बहुत सारे कार्य जो होते हैं, बहुत सारी बातें बंद हो जाती हैं। उस लिहाज से क्या कुछ कहा जाए, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, चूंकि शाम को प्रेस जो है चुनाव आयोग इस बात की घोषणा कर सकता है चुनाव की तारीखों की, और उसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो इंदौर और उज्जैन संभाग यानी कि मालवा निमाड़ में कुल 8 संसदीय सीटें हैं, जिसमें से कि इस वक्त वर्तमान में भाजपा के पास में 6 सीटें हैं, जिसमें से रतलाम झाबुआ उपचुनाव के बाद कांतिलाल भूरिया वहां से जीते थे। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में मनोहर ऊंटवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, इस वजह से वो सीट अभी तक वैकेंट है। तो माना यह जा रहा है कि
ये चूंकि मालवा निमाड़ जो है भाजपा का गढ़ रहा है, यहाँ पर हमेशा से भाजपा के सांसद जीतते आए हैं, लेकिन जिस तरह के प्रदेश अभी बदले हैं विधानसभा चुनाव में 30 सीटों से ज्यादा विधानसभा सीटों में यहाँ पर कांग्रेस की बढ़त मिली है और यहाँ पर सबसे ज्यादा भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। तो इस वजह से कांग्रेस भाजपा की तरफ से तैयारियां पूरी जोरों पे चल रही है। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ देर पहले लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर बैठक करके गई हैं। तो अगर हम बात करें तो तैयारियां पूरी जोरों पे और जो स्वीकृत कार्य थे, जो इसमें से कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जिनकी स्वीकृति आज ही मिली है। जैसे कि मैं इंदौर की बात करूंगा तो 350 करोड़ रुपए में यहाँ एलिवेटेड ब्रिज के लिए परमिशन दी गई है, जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय। तो ऐसे काम हैं जिनको हालांकि इनकी परमिशन हो चुकी है और इन कामों पर आचार संहिता का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं इन सभी मुद्दों को आगामी दिनों में जरूर भुनाया जाएगा। और टिकट वितरण को लेकर कुछ स्थान ऐसे हैं, जो सीटें ऐसी जहां पर की परंपरागत जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर ही मोहर लग सकती है, लेकिन कई जगहों पर चेहरे भी बदले जा सकते हैं। रहिए और अब सीधे रुक करेंगे ग्वालियर, जहां से नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र एक अहम चीज साबित हुई थी और कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, तो क्या घोषणा पत्र कितनी अहमियत रखता है इस लोकसभा चुनाव में और कब तक जारी हो सकता है ये? देखिए, जैसे ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद से दोनों ही पार्टी लगातार लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है और लोगों के हिसाब से घोषणा पत्र अपना जारी करने की बात कर रही है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें जो हुए थे, तो उसमें चंबल संभाग में काफी बीजेपी को डैमेज हुआ था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि आज नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक भी ले रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि जिस तरह से डैमेज हुआ था उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि जहां पर मैं मौजूद हूं, आरएसएस की वहां बैठक चल रही है, वहां पर अमित शाह ने आज खुले मन से आरएसएस के मंच पर बीजेपी के लिए समर्थन मांगा है। तो कई मायनों में ये चीजें बहुत अहम हो गई हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले आज तारीखों का ऐलान हो रहा है, तो दूसरी ओर आरएसएस की बैठक में अमित शाह पहुंचते हैं और बीजेपी के लिए समर्थन मांगते हैं, जिसको लेकर आरएसएस के जो सर कारवा है भैया जी जोशी, उन्होंने कहा है कि पार्टी से समर्थन अमित शाह जी ने मांगा और हाँ, उनका समर्थन हर किसी सरकार के लिए, अगर सरकार बेहतर का काम करती है तो समर्थन है। और जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, वो बेहतरी का काम कर रही है, तो उनका समर्थन बीजेपी के साथ है और उसको लेकर वो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल संभाग में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का पूरा परिदृश्य है वो बन चुका है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसे ही उनको पता चला कि आज चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो उन्होंने जितने भी ऑफिसर्स हैं नगर निगम के और अपने प्रशासनिक ऑफिसर हैं, उनको सारी जो योजनाओं के जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं शहर भर में सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उन होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश हैं। जी बिल्कुल नासिर, आप बने रहिए इस खबर पर। आप सीधे चलते हैं जबलपुर, जहां से विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने ये साफ कह दिया कि हमारी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं, तो राजनीतिक दलों में किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं आप? बेशक दीपिका, देश का सबसे बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो खासा उत्साह जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो सीधे तौर पर टक्कर होनी उनके पदाधिकारियों में है, मैनेजमेंट में है, और साथ ही साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो चार्ज अप नजर आते हैं। याद होगा दीपिका की बीता जो विधानसभा चुनाव था उसमें सियासी पूरी जो सियासत थी वो महाकौशल के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई थी। अभी भी हम देखें तो महाकौशल से ही कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ आते हैं और महाकौशल के जबलपुर से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह आते हैं। पिछले बार भी राजनीतिक रणनीतियों का ये मोर्चा था और कमोवेश वही हालात इस बार भी होंगे। महाकौशल और विंध्य की अगर दीपिका हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा की 8 सीटें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, जहाँ की छिंदवाड़ा से कमलनाथ सांसद चुने गए थे। लेकिन हालिया जो विधानसभा चुनाव हुआ हमने देखा कि महाकौशल में जमीन खोई है भारतीय जनता पार्टी ने, महज 13 सीटों पर आकर वो रह गई 38 में से, और कांग्रेस को एक बड़ा जनादेश यहाँ से महाकौशल से मिलता नजर आया, जो कि प्रदेश में सरकार बनाने में कारगर साबित हुआ। यही स्थिति जो है विंध्य को लेकर भी हम देखते हैं कि 68 महाकौशल और की 38 और विंध्य की 30 विधानसभा सीटों का जो असर है, परिणामों का जो असर है, वो किस तरह से इस लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। हालांकि लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि लोकसभा के जो मुद्दे हैं वो केंद्रीय होंगे, लेकिन यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक बीजेपी ने खोया है। यही वजह है कि उमरिया जो कि विंध्य का एक अहम क्षेत्र है, आदिवासी वर्ग के लिए शहडोल सीट आरक्षित है, यहाँ से अमित शाह ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या आंकड़ा सामने आता है। फिलहाल अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस
लगातार ये दावा कर रही है कि 29 में से इस बार 25 सीटें हासिल होगी और महाकौशल और विंध्य से उसे एक बड़ा जनादेश मिलेगा। दोनों ही दलों की तैयारियां खासी हैं और आज जब लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो देखना होगा किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि ये जो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए विजेंद्र आपका शुक्रिया, नासिर गौरी आपको भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, दीपक, सुधीर, राजेश और सौरभ आप सभी का तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।